राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग का 13वां श्लोक। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मं व्यवहारन् मां नु स्मरणं य प्रयाति त्यजन देहम स याति परमां गतिम। इसका भावार्थ यह है कि जो व्यक्ति ओम इस एक अक्षर वाले ब्रह्म का उच्चारण करते हुए मुझ भगवान का निरंतर स्मरण करता है और शरीर का त्याग करता है, वह निश्चित ही परम गति को प्राप्त होता है। ओम एक अक्षर ब्रह्म का रहस्य। ओम केवल एक ध्वनि नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा है। वेदों में कहा गया है कि सृष्टि का प्रारंभ ओम से हुआ था। अ, उ और म। अ सृष्टि यानी कि ब्रह्मा का प्रतीक है, उ पालन यानी कि विष्णु का प्रतीक है और म संहार यानी कि महेश शिव जी का प्रतीक है। इसलिए ओम त्रिदेवों का एकत्व स्वयं भगवान का स्वरूप है। जब साधक ओम का स्मरण करता है तो वह बाहरी जगत से हटकर अपने भीतर के ब्रह्म से जुड़ जाता है। माम अनुस्मरणम, इसका भावार्थ यह होता है कि भगवान का स्मरण करते हुए सिर्फ ओम कहना पर्याप्त नहीं होता। भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करते हुए ओम का जप करो। इसका अर्थ है मतलब कि मन में भगवान का रूप, नाम और प्रेम हो, वाणी में ओम की ध्वनि हो और हृदय में समर्पण हो। ऐसे साधक की मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। त्यजनम देहम, इसका अर्थ होता है शरीर का त्याग करना। मृत्यु का क्षण सबसे कठिन होता है। उस समय जिस विचार से मन में भरा होता है वही अगले जन्म का गंतव्य निर्धारण करता है। जो उस क्षण ओम का जप करते हुए भगवान को स्मरण करता है वह अक्षर ब्रह्म में लीन होकर पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। एक कथा महर्षि मार्कंडेय की। एक बार मृत्यु का समय आने पर यमदूत महर्षि मार्कंडेय के सामने प्रकट हुए थे, लेकिन वह बालक अवस्था में भी ओम नमः शिवाय का जप कर रहे थे। जब यमराज जी ने उनका प्राण लेने के लिए पास फेंका तो वह शिवलिंग जी पर जाकर लिपट पड़े और उसी क्षण भगवान शिव जी वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव बोले, जो मेरे नाम का और ओम का स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है मृत्यु भी उस पर अधिकार नहीं रख सकती। उसी क्षण मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान मिला था। यह कथा बताती है कि ओम का जप केवल शब्द नहीं, वह मोक्ष की कुंजी होती है। इस श्लोक से यह संदेश मिलता है कि ओम ही जीवन की ध्वनि है। इसका जप करते समय पूरा शरीर और मन शुद्ध होता है। प्रत्येक श्वास के साथ ओम का कंपन आत्मा तक पहुंचता है। मृत्यु भय नहीं, परिवर्तन है। यदि मन भगवान में स्थित हो तो मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। स्मरण सबसे बड़ी साधना है। माम अनुस्मरणम, इसका अर्थ होता है कि हर पल भगवान को याद रखना ही सच्चा योग होता है। जो व्यक्ति ओम का जप करते हुए भगवान को याद करता है और शरीर का त्याग करता है वह परम गति मोक्ष को प्राप्त होता है। उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, मुक्ति का द्वार बन जाती है। 14वां श्लोक। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति निश्चित तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तेश योगिनः। इसका भावार्थ यह है कि जिसका चित्त अन्य किसी में नहीं केवल मुझ में ही लगा हो। सततम का अर्थ होता है निरंतर, हमेशा हमेशा लगा हो। यो मां स्मरति नित्यशम, इसका अर्थ होता है जो मुझे सदा स्मरण करता है। तस्य अहम सुलभ पार्थ, उस योगी के लिए हे पार्थ मतलब अर्जुन मैं सुलभ हूँ। नित्य युक्त से योगिना, जो निरंतर मुझसे योग से जुड़ा हुआ है उस योगी के लिए। इसका भावार्थ यह हुआ कि हे पार्थ, जो योगी निरंतर अनन्य भाव से केवल मेरा ही स्मरण करता है, जो अपने मन को मुझ में ही लगाकर नित्य मेरे साथ एकाकार रहता है, उसके लिए मैं बहुत ही सहज रूप से प्राप्त हो जाता हूँ।
भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि सच्ची भक्ति में निरंतरता और एकनिष्ठता कितनी आवश्यकता है। जो साधक केवल कुछ समय के लिए भगवान को याद करता है उसका संबंध अस्थायी रहता है, लेकिन जो अनन्य चेतस यानी कि जिसका मन किसी और विषय, किसी अन्य देह, व्यक्ति या सांसारिक वस्तु में नहीं अटकता, वह भगवत स्वरूप में विलीन हो जाता है। ऐसे भक्त के लिए भगवान दूर नहीं रहते, क्योंकि वह भक्त और भगवान का संबंध प्रेम और स्मरण की डोर से बंध जाता है। भगवान यहाँ कहते हैं कि ऐसे योगी के लिए मैं स्वयं सुलभ हो जाता हूँ, अर्थात उसे ईश्वर की प्राप्ति के लिए कठिन तप या जप की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका हृदय ही मंदिर बन जाता है। एक कथा। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा था, प्रभु आपके अनगिनत भक्त हैं, परंतु आप किससे सबसे अधिक प्रसन्न हो जाते हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद जाकर देखो, एक किसान है जो दिन भर खेती करता है, परंतु मुझे कभी नहीं भूलता। नारद आश्चर्यचकित हुए, कृषक वह कैसे भक्त हो सकता है? भगवान बोले, देखो और समझो। नारद मुनि पृथ्वी पर गए और देखे, वह किसान दिन भर खेत में हल चलाता, परिवार की देखभाल करता, परंतु जब भी सुबह और शाम होती वह हल रोककर हाथ जोड़ लेता, नारायण सब आपका ही है यह कहता, बस 2 बार नाम लेता था। नारद लौट कर बोले, प्रभु वह तो दिन में केवल 2 बार ही आपका नाम लेता है, मैं तो हर पल स्मरण करता हूँ आपका। भगवान मुस्कुराए, नारद तुम्हारा स्मरण तो यत्रवंत है, पर उसका स्मरण अनन्य भाव से मेरे प्रति पूर्ण समर्पण से भरा हुआ है। यही इस श्लोक का सार है। स्मरण की मात्रा नहीं, उसकी निष्ठा और प्रेम की गहराई ही भगवान को सुलभ बनाती है। भगवान तक पहुंचने के लिए कठिन साधना नहीं चाहिए, केवल एक निष्ठ प्रेम चाहिए। जो मनुष्य हर कार्य में भगवान को स्मरण करता है वह भक्ति के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। भगवान ऐसे भक्त के साथ हर क्षण उपस्थित रहते हैं, जैसे माता अपने शिशु के साथ होती है। अनन्य भक्ति से ही भगवान सुलभ होते हैं, क्योंकि वह प्रेम के बंधन से बंधते हैं। धन्यवाद। अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय की ये दोनों श्लोक का हिंदी अर्थ अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण, श्रीमन नारायण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।